मेरा नाम तेजस भट्ट है और महिंद्रा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट परिवार की ओर से मैं सभी महिंद्रा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के कस्टमर्स के प्रोस्पेक्ट्स और बाकी सारे मेंबर्स को वेलकम करता हूं इस छोटे से सेशन में जो हमने आज रखा है, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे महिंद्रा के रोड मास्टर ग्रेडर जो दो एक्सेल ग्रेडर्स मार्केट में इंडिया में जो अवेलेबल हैं, जो चाइनीज ग्रेडर्स अवेलेबल हैं, उनसे कैसे बेटर हैं। और इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे महिंद्रा के रोड मास्टर ग्रेडर बेहतर हैं अलग दूसरे चाइनीज ग्रेडर्स से। तो आपका ध्यान पहले खींचना चाहूंगा इन दो तस्वीरों पे। इसका मतलब ये है कि भले ही इंजन की ताकत ज्यादा हो, अगर कम बोगियां लगी हुई हैं तो जो लोड ले जा सकता है वो ट्रेन, वो कम होगा। उसी तरह राइट साइड में देख सकते हैं आपकी उसी तरह का एक इंजन है जिसमें ज्यादा बोगियां लगी हुई हैं। तो बेसिकली ताकत इंजन की अच्छी है, बोगियां ज्यादा हैं, तो लोड यानी पैसेंजर या मटेरियल जो है ज्यादा ले जा सकता है सेम पावर के साथ। तो दोस्तों अब मान के चलते हैं कि दो बोगी वाला जो ट्रेन था, जो इंजन था, वो है इक्विवेलेंट चाइनीज टू एक्सेल ग्रेडर्स के लिए है। तो जब एक्सेल कम हो जाते हैं तो अच्छा और हेवी हॉर्स पावर का इंजन होने के बावजूद आपकी प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी। उसी तरह से आप राइट साइड में देख सकते हैं जो महिंद्रा का रोडमास्टर ग्रेडर है, उसमें 3 एक्सेल लगे होते हैं। तो आपका इंजन की ताकत अच्छी है, आपके एक्सेल भी ज्यादा है, तो उतनी जो ताकत इंजन बनाती है उसके हिसाब से मटेरियल ठेलने की और स्प्रेडिंग और ग्रेडिंग करने की क्षमता भी रोडमास्टर ग्रेडर में बढ़ जाती है। दोस्तों अब आइए चलते हैं, समझते हैं अगले टेक्निकल डिफरेंस के बारे में। जो 2 एक्सेल ग्रेडर आते हैं इसमें सिर्फ 4 ही टायर आते हैं। तो टायर कम लगे होने की वजह से इसमें ग्रिप कम मिलती है। और ग्रिप कम होने की वजह से काफी बार जो है, अगर हम ग्रेडिंग करते हैं, मटेरियल को ढकेलने की कोशिश करते हैं, तो इसमें स्लिपेज होता है। स्लिपेज की वजह से प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आती है। फिनिश, अगर पीछे का टायर स्लिप कर जाए तो आगे ग्रेडर ब्लेड से जो फिनिश किया है ग्रेडर ने, वो भी खराब हो जाता है। जबकि रोडमास्टर ग्रेडर के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि 6 टायर लगे हुए हैं। सारे टायर एक ही साइज के और अच्छे ग्रिप के ट्रेड के हैं, जिसकी वजह से एक ग्रिप जो है जमीन के साथ में मजबूत बनती है, जिससे जो भी ताकत इंजन से आ रही है अच्छे से मटेरियल को धकेलने में इस्तेमाल होती है और स्लिपेज बहुत कम होता है। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा कि जो फ्रॉग होता है, वो जब आगे बढ़ता है तो उड़ उड़ के आगे बढ़ता है, वो एकदम स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका कारण ये है क्योंकि उसके पीछे के पैर और आगे के पैर एक साइज के नहीं होते हैं। उसके पीछे के पैर बड़े होते हैं और आगे के पैर जो हैं एकदम छोटे होते हैं। तो इसकी वजह से जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे हल्का सा जंप करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन वही चीज आप घोड़े की बात करें तो उनके चारों पैर एक ही साइज के होते हैं। तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि वो जब आगे बढ़ता है तो एकदम स्मूथली, एकदम अच्छे से, एकदम सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ता है। अब यही चीज हम समझेंगे कैसे एप्लीकेबल होता है अपने ग्रेडर्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों ये जो 2 एक्सेल ग्रेडर आते हैं, इनके पीछे के टायर आप देख सकते हैं आगे के टायर से बड़े होते हैं। तो पीछे के टायर आगे के टायर से बड़े होने की वजह से क्या होता है कि जब भी इस पे लोड आता है, जब भी हम मटेरियल ठेलने की कोशिश करते हैं और इंजन बहुत ज्यादा ताकत देता है, तो पीछे की, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ पीछे के 2 पहियों में ही ताकत पहुंचती है, तो पीछे के टायर बहुत ज्यादा ताकत की वजह से उड़ने लगते हैं और आगे के टायर नीचे हो जाते हैं। इसकी वजह से जो फिनिश किया है वो भी खराब हो जाता है। जो ग्रेडिंग की स्मूथ फिनिश आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। जबकि रोड मास्टर के केस में दोस्तों आप देखेंगे कि सारे 6 के 6 टायर एक ही साइज के हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रिप है वो प्रॉपर रहता है और जो आगे मशीन चलती है मटेरियल को धकेलते हुए, वो स्मूथ चलती है। ये स्मूथ आगे चलने की वजह से जो आपकी ग्रेडिंग की फिनिश आती है वो बेहतरीन आती है। ये सब तो डिफरेंसेस की वजह से जो अपने कस्टमर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके काम में कितना अंतर आ रहा है, कि उनको प्रोडक्टिविटी में कितना डिफरेंस मिल रहा है, तो वो समझते हैं दोस्तों। तो जो नॉर्मली हमने चाइनीज 2 एक्सेल ग्रेडर्स देखे हैं जो भारत देश में बिकते हैं या रिसेंटली कुछ लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जितना हमने समझा है उस हिसाब से करीब 60 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की प्रोडक्टिविटी।
जबकि यही चीज अगर आप G90 के साथ देखें तो इसमें आराम से 60 टिपर हो जाते हैं, यानी करीब करीब 90 क्यूबिक मीटर के आसपास की प्रोडक्टिविटी इसमें आपको मिल जाती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई चाइनीज 2XL ग्रेडर खरीदता है और वो उसके साथ में कोई रोडमास्टर खरीदता है, तो रोडमास्टर के इस्तेमाल से वो कितना फायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस शीट में आप देख सकते हैं हमने कॉस्ट को कुछ 4-5 पैरामीटर्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये आप पीले रंग के बैकग्राउंड वाले बॉक्सेस देख रहे हैं। अगर ऊपर के 4 बॉक्सेस हैं, यानी ईएमआई, ईएमआई, डीजल का कीमत, मेंटेनेंस का खर्चा और ऑपरेटर का खर्चा, अगर हम ये चारों को जोड़ दें तो नीचे में हमें आ जाएगा टोटल मंथली कॉस्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल मंथली कॉस्ट रोड मास्टर के लिए करीब 2,74,000 रुपए के आसपास आता है। वही चीज अगर हम चाइनीज 2XL ग्रेडर के लिए निकालें, जिसका ईएमआई तो हालांकि 10,000 रुपए कम है महिंद्रा के मशीन से, लेकिन बाकी खर्चे जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो आप तो टोटल जो खर्चा आता है 2,81,000 रुपए आता है दोस्तों। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं, भले ही आपको स्टार्टिंग में लग रहा हो कि 10% कीमत में फर्क है, लेकिन महीने का खर्चा निकालेंगे तो चाइनीज 2XL ग्रेडर जो है वो डेफिनेटली रोड मास्टर से करीब 8-9 हज़ार रुपए ज्यादा खर्चा देता है दोस्तों। तो दोस्तों टू एंड विथ, हमारे देश में अब कोविड की समस्या चल रही है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि प्लीज अपनी सुरक्षा पे ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइजर का हर जगह उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। थैंक यू।